नौसरबाज सिर्फ चौक चौराहों में नजर नहीं आते, बसा औकात नौसरबाज जो है वो वर्दी पहनकर भी नजर आते हैं। तो आज के इस व्लॉग में आपकी कुछ नौसरबाजों से मुलाकात करवाने जा रहा हूं। ये वो नौसरबाज हैं जो इस चीज पर यकीन रखते हैं कि आप ही में रजी पुजी, आप ही मेरे बच्चे जीवन। ताल्लुक है इनका पंजाब पुलिस से, इलाका भक्खर। खबर आ रही है कि भक्खर में खातून के साथ ज्यादती करने वाले जाली पीर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये एक दूसरे को खुद ही मुबारकें दिए जा रहे हैं। और इस गिरफ्तारी के मामले में इन्होंने 4 दिन जो खे खाई है, जो मुंह काला अपने डिपार्टमेंट का किया है, वो एक तारीख है जो पूरी स्याही के साथ लिखने के काबिल है। और उसके नतीजे में जब ये अरेस्ट हुआ है, इन्होंने हद्दुल इम्कान कोशिश की है कि इस बदबख्त इंसान, रजील इंसान जो ये जाली पीर है, ये एक इमाम मस्जिद भी है। इसने भक्खर में बाकायदा एक मदरसा भी बना रखा है। बेतहाशा लोग इसे कलाम पाक सीखे हुए हैं। ये इतना बदबख्त इंसान है जो जना के बाद गंदा गलीज पानी जो है वो तावीज लिखने के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन पुलिस की तो आंखें बंद थी। पुलिस तो अंधी, लूली, बैरी, लंगड़ी बन के फिर रही थी। लोग बिपता कर रहे थे, तरले कर रहे थे। एक खातून इसके पास अपने भाई का मामला लेकर जाती है। ये बदबख्त जो है अल्लाह का करना हुआ कि उसका काम हो गया। अब खातून दोबारा जाती है अपना काम करवाने के लिए। पीर साहब जड़े ने, पीर साहब का जिनसी दरिंदा, जिनसी बिल्ला जो है वो जाग जाता है। फिर उसके बाद खातून को ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ गुनाह करूंगा। गुनाह के नतीजे में जो गलीज पानी है उसके साथ तावीज लिखा जाएगा। गुनाह हो गया। अब वो खातून जो है वो शेर को सवा शेर थी। खातून ने पीर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब पीर जो है जब ब्लैकमेल नहीं हो पा रहा था, रेजिस्ट कर रहा था, तो खातून ने मीडिया से राब्ता करना शुरू कर दिया। वो अपनी दिहाड़ी के चक्कर में, वो अपनी लालच के चक्कर में। इन द मीन वाइल हमारे एक दोस्त हैं अली हमजा साहब, जो मेरा ही प्रोग्राम, साबिका प्रोग्राम लाहौर पूछता है कंडक्ट कर रहे हैं। ये अपनी टीम के साथ वहां जाते हैं। इन्होंने तमाम एविडेंसेस पुलिस को दिखाए। पुलिस ऐसी कि जनाब छेड़ के तो देखो पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, सानू कौन थले ला सकता है। 3-4 दिन ये पहाड़ पे चढ़े रहे हैं और उसके बाद इवेंचुअली इंतहाई बदतमीजी के साथ डीपीओ साहब ने वो गुफ्तगू सुने। मैं थोड़ा प्रोड्यूसर हूं भाईजान, आप हमारे बाप के नौकर हैं। उसकी वजह क्या है कि आप हमारी तनख्वाहों पर पलते हैं। आपको इसीलिए रखा गया है कि आप काम करेंगे, और जब आप काम करेंगे तो इस मुआशरे में कोई जाली पीर, कोई नौसरबाज, कोई बदबख्त जो है लोगों को नहीं लूटेगा। और अगर आप सोए में होंगे, आप लंबी तान के सोए में होंगे, तो लोग लूटेंगे और आप बड़े दीदा दलेरी के साथ अपनी कुर्सी पर अपनी वर्दी टमका के विराजमान हुए हुए नजर आएंगे। आपने वही काम किया जो मैंने बाद में बताया। आपने 3 दिन तक इस टीम को ख्वार की है, और ख्वार करने के बाद जैसे ही, मकसद क्या था कि हमें लोकेशन पता चले। लोग हमसे पूछते हैं कि हम पुलिस को साथ लेकर क्यों नहीं जाते। हम कौन होते हैं कि हम पुलिस से पूछें, लोगों से पूछें ये क्या हो रहा है। ओ लोगों, एक गल मान लो तो समझ लो, ये जो सरकारी नौकर तुमने रखे हुए ना, ये इंतहा के बदबख्त लोग हैं। इनके साथ जब आप चीज शेयर करोगे, तितर किसी का बाप भी नहीं पकड़ सकता उसको। अब चूंकि इसमें वीडियो एविडेंसेस हैं, वो मौलवी साहब, यार मुझे बताया गया उसकी तलावत बहुत प्यारी है। मुझे बताया गया कि जिस इलाके में वो मौजूद है वहां पर हर बंदा अपनी औलाद से ज्यादा प्यार इसके साथ करता है। बंदे ते बुढ़ियां सब विच है, सब दे सब विच है। और वो साहब जो है वो धोती हाथ में पकड़ के फिर रहे हैं। अब होता जनाब ये कि जैसे ही पुलिस को लोकेशन दी जाती है, जगह बताई जाती है, पुलिस ने बंदा उठाया और एक दूसरे को मुबारकबाद, इन्हें कहा कि जी चलो जी तितर। इट इज अ बिग 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 शेम कि एक बंदा लाहौर से जाकर भक्खर आपको बंदे पॉइंट आउट करवा देता है, चीजें बताता है, आपकी मदद करता है,
اور آپ فوری طور پر انتہا کی فرعونیت اور جو بکواسیات وہاں پر کی جاتی رہی ہیں، یہ اس ٹیم کا استحقاق ہے کہ وہ ان چیزوں کو سامنے لانا چاہتے ہیں یا نہیں لانا چاہتے. میں نے سنی ہے. اتنی بدبختی ہے کہ اگر وہ چیزیں ایئر کر دیں تو جناب تیرا کیا ہوگا کالیہ. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ لاہور کی سروس ہے بھائی صاحب کی، لاہور سے سروس کر کے گئے ہوئے ہیں، صحافتی برادری میں تعلقات اچھے ہیں، تو کئی سارے لوگ ان کی تکلیف محسوس کرتے ہیں. لیکن قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ پیر صاحب جو ہیں، اگر اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ٹیم لاہور پوچھتا ہے کو اور علی حمزہ کو کہ اگر یہ یہاں سے دھکے کھاتے وہاں پر نہ پہنچتے، 4 دن جا کر اس لٹرلی کھے کھا دی انہوں نے اتنے، اگر یہ وہاں جا کر مٹی گٹے نہ کھاتے تو یہ بندہ کو نہیں پکڑا جانا تھا. اور اس وقت پولیس جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر کریڈٹ لے رہی ہے جیسے انہوں نے کوئی قلعہ فتح کیا یا پہاڑ گرا لیا، انہوں نے ٹائیں ٹائیں فش کیا. اب یہ پروگرام بھی چلے گا، آپ کے سامنے چیزیں بھی آ جائیں گی. لیکن آئی مسٹ سے کہ اٹ از a thing to ponder about and a thing of big shame for بھکھر پولیس and محترم ڈی پی او صاحب، بیکاز اس معاملے میں خود بدبختی ڈی پی او کے دروازے سے ہوئی ہے. ڈیٹیل ساری آ جائیں گی، کوشش کریں گے کل علی حمزہ کو بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں تاکہ اس ایشو پر بات کی جا سکے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ بھائی اب آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آتی جائے گی کہ ہم پولیس پر اعتماد کیوں نہیں کرتے، بیکاز یہ اعتماد کے قابل ہی نہیں ہے. ان پر جب اعتماد کریں گے مات کھائیں گے. بابے پہلے دورے کیا گئے سن، چنگے وقت ہیں 10 گئے سن، ہمیں لیٹ سمجھ آئی ہے کہ نہ انہاں دی یاری چنگی تے نہ انہاں دی دشمنی چنگی. کمنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے، ضرور بتائیے گا. جیسے چاہیں گے. السلام علیکم.